Hello everyone, this is Prince and welcome back to our channel गणित। आई होप लीनियर अलजेब्रा में थ्योरम्स को लिखने का तरीका अब तक आपको आ गया होगा एंड जो भी सिंबल्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम जो भी थ्योरम हमें गिवन होगी उसे डायरेक्टली बोर्ड पर लिख के फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आपका भी टाइम कम लगेगा और मेरा भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज prove that intersection of two subspaces W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace. Simply हमें दो सबस्पेसेस गिवन है W1 and W2 and we have to prove कि इनका इंटरसेक्शन वो भी एक सबस्पेस होगा। तरीका हमें आता है, दो एलिमेंट्स हम इस इंटरसेक्शन से उठाएंगे एंड दो एलिमेंट्स फील्ड से उठाएंगे एंड प्रूव करेंगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन। नाउ जो गिवन है उसे उठाना शुरू करो। अगर x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है देन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन x W1 में भी होगा एंड W2 में भी होगा। सिमिलरली y की बात करें तो y भी W1 में भी होगा एंड W2 में भी होगा। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया x और y दो एलिमेंट्स W1 में बिलोंग करते हैं। तो W1 हमें गिवन था सबस्पेस, इसे यूज करो। अगर ये दो एलिमेंट्स W1 में बिलोंग करते हैं एंड दो एलिमेंट्स अल्फा बीटा ये भी W1 में बिलोंग करते हैं देन बिकॉज W1 इन सबस्पेस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी पक्का W1 में होगा। सिमिलरली इसकी भी बात करो, अगर x और y W2 में दो एलिमेंट्स फील्ड से उठाओ देन बिकॉज W2 इज सबस्पेस देयरफॉर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी पक्का W2 में होगा। तो हमने शो कर दिया ये एलिमेंट W1 में भी है एंड W2 में भी है, देन ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन उसमें भी पक्का ही होगा, है ना। तो यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूव होती है और प्रूफ मैंने सारे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार आप अपने आप से पढ़ लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, मेन बात यहाँ पर आती है कि जैसे दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन वो हमेशा एक सबस्पेस होता है, बट यूनियन के केस में भी ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हमें दो सबस्पेसेस गिवन है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उनका यूनियन वो भी एक सबस्पेस होगा। बाय एग्जांपल समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर स्पेस लिया V3R, W1 एंड W2 इसके दो सबसेट्स लिए। अब आप देखना जो ये W1 एंड W2 हैं ये दोनों सबस्पेस आएंगे, बट जब हम इनका यूनियन करेंगे वो सबस्पेस नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात इनको शो करते हैं कि ये सबस्पेस है। सबसे पहले अगर W1 की बात करें, इसमें एलिमेंट की शक्ल देखो, इसमें आ रहा है ऑर्डर ट्रिपलेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट एक रियल नंबर है और बाकी दोनों जीरो एलिमेंट्स हैं। अब इसको अगर शो करना है सबस्पेस, उसके लिए दो एलिमेंट्स हम इस सेट W1 में से उठाएंगे। लेट U इज इक्वल टू दिस एंड V इज इक्वल टू दिस बिलोंग टू सेट W1 वेयर X1 एंड X2 वुड बिलोंग टू अवर सेट R। एंड दो एलिमेंट्स उठाए हमने अपनी फील्ड में से जो इस बार गिवन है हमें रियल नंबर्स, और हमने शो करना है कि अल्फा U प्लस बीटा V वो भी सेट W1 में बिलोंग करेगा। तो उसके लिए पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा U प्लस बीटा V, यहाँ पर U और V की हमने वैल्यू पुट की। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा प्लस बीटा x2 0,0 एंड आफ्टर एडिंग वी गेट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 0,0। नाउ ये वाला एलिमेंट सेट W1 में कब बिलोंग करेगा, जब हमारा फर्स्ट नंबर वो क्या हो एक रियल नंबर एंड बाकी दोनों जीरो। नाउ सी ये दोनों तो जीरो हैं, मेन काम है क्या ये रियल नंबर है। हाँ बच्चे ऑफ कोर्स है। यहाँ पर देखो x1 x2 दोनों रियल हैं, अल्फा बीटा ये भी रियल है। तो जब रियल नंबर्स को रियल में चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, अगेन एक रियल नंबर ही आता। दैट मीन्स ये एलिमेंट पक्का एक रियल नंबर होगा, देयरफॉर दिस एलिमेंट वुड बिलोंग टू सेट W1। और साइड में रीजन लिख देंगे एज अल्फा बीटा x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर R, therefore this linear combination also belongs to set R। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि W1 क्या है, एक
सबस्पेस। सिमिलरली W2 को आप खुद से शो कर लेना कि ये सबस्पेस है। अब हम देखते हैं कि इनका यूनियन वो सबस्पेस नहीं आएगा। नाउ टू प्रूव W1 यूनियन W2 इज नॉट सबस्पेस, अगेन फिर से हम दो एलिमेंट्स फील्ड R में से उठाएंगे एंड दो एलिमेंट्स इस यूनियन में से लेंगे। अब मेन बात है इस यूनियन में से एलिमेंट्स हमने पिक कैसे करने हैं। उसके लिए देखो, एक एलिमेंट मैं इस W1 में से उठाऊंगा, लेट U इज इक्वल टू x00 बिलोंग टू सेट W1 एंड एक एलिमेंट V सेट W2 में से उठाऊंगा। नाउ एक सिंपल सी बात समझो, अगर कोई एलिमेंट सेट W1 में बिलोंग करता है, दिस सिंपली मीन्स वो एलिमेंट W1 एंड W2 इनके यूनियन में भी पक्का बिलोंग करेगा। सिमिलरली V अगर W ये 2 में बिलोंग करता है तो पक्का वो इन दोनों के यूनियन में भी बिलोंग करेगा। बस यही बात मैंने यहाँ पर समझने वाली थी, दैट हमने दो एलिमेंट्स U एंड V पिक किए हमारे इस यूनियन में से। अब हमने शो करना है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन डजंट बिलोंग टू दिस यूनियन, बिकॉज अगर ये इस यूनियन में बिलोंग कर गया फिर तो सबस्पेस हो जाएगा, है ना। बट हमने प्रूव करना है दिस इज नॉट सबस्पेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर U और V की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दो, दैट इज अल्फा एक्स बीटा वाई कोमा 0। नाउ अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें, ना तो ये वाला एलिमेंट सेट W1 में बिलोंग कर रहा है बिकॉज W1 में हमारा सेकंड एलिमेंट है 0, बट यहाँ पर आ रहा है नॉन जीरो। सिमिलरली ना ही ये एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा बिकॉज W2 फर्स्ट एलिमेंट इज 0 और यहाँ पर नॉन जीरो। तो कहने का मतलब दिस एलिमेंट नाइदर बिलोंग्स टू W1 एंड नाइदर बिलोंग्स टू W2। अगर ये एलिमेंट W1 में भी नहीं आया, W2 में भी नहीं आया, तो भाई उसके यूनियन में कैसे आ सकता है ना। तो यहां से हम कह देंगे अल्फा U प्लस बीटा V डजंट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, हेंस W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस। क्लियर। तो अब तक हमने देखा अगर हमारे पास दो सबस्पेस हैं देन उनका इंटरसेक्शन पक्का एक सबस्पेस आएगा, बट यूनियन में और मे नॉट बी अ सबस्पेस। जैसे इस केस में तो यूनियन सबस्पेस नहीं आया, बट हो सकता है किसी केस में आ भी जाए, है ना। नाउ हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे कि किस केस में हमारे दो सबस्पेसेस का यूनियन पक्का एक सबस्पेस आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में उस थ्योरम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।